तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर हो रहे हिंसक प्रोटेस्ट पर लेफ्टिस्ट और लिबरल्स की जो हिपोक्रेसी है, आइए आज उसको एक्सपोज करते हैं। मेरा नाम श्याम शर्मा है। श्याम शर्मा शो में आपका स्वागत है। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैंने अभी एक नया श्याम शर्मा शो का इंग्लिश चैनल क्रिएट किया है और उस पर मैंने यूके इलेक्शंस के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें और यहाँ पर क्लिक करके उस चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। तो जब से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट में, तब से भारत में अलग अलग जगहों पर काफी हिंसक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इन प्रोटेस्ट को कई जगहों पर इस्लामिस्टों ने हाईजैक कर लिया है और इस वजह से हिंसा बढ़ गई है। और तब भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन प्रोटेस्ट को ये जो लेफ्टिस्ट और लिबरल्स जो हैं वो मेन स्ट्रीम में बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कई ऐसे सवाल हैं जो लेफ्टिस्टों ने उठाए हैं। उन सवालों का मैंने जवाब एक वीडियो में पहले ही दे रखा है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर वो कहीं वो वीडियो भटक रहा होगा, तो वहां पर मैंने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने डाउट्स उठाए हैं, तो उन डाउट्स का मैं जल्दी से अभी यहाँ जवाब देना चाहता हूं। तो सबसे पहला डाउट वो है कि मुसलमान जो है दूसरे देशों के, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद भारत में सिटीजनशिप या असाइलम या शरण नहीं ले पाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। जो भारत के इमिग्रेशन कानून है उसके तहत बाहरी देश का कोई भी इंसान, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो, वो भारत में सिटीजन बनने के लिए या असाइलम लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा डाउट ये उठता है कि क्या फ्यूचर में भी हिंदू शरणार्थी जो हैं वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का फायदा उठा पाएंगे? जी नहीं। ये एक्ट जो है ये सिर्फ उन हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, सिख और पारसियों पर अप्लाई होता है जो भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले से रह रहे हैं। जो हिंदू इस डेट के बाद भारत में आएंगे उनको भारत के इमिग्रेशन कानूनों के तहत असाइलम या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का फायदा नहीं ले सकते। तीसरा डाउट ये उठता है कि हिंदू रेफ्यूजी जो है उनको कोई कागजात या सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को पेश करने की जरूरत है। तो ये सही नहीं है। हिंदू रेफ्यूजीज को भी ये प्रूव करने की जरूरत है कि भाई आप रेफ्यूजी हैं, आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से इस कारण की वजह से यहां पर आए हैं, तो उनको भी सबूत पेश करने की जरूरत है कि वो रेफ्यूजी हैं। फिर एक और डाउट है कि असम में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये जो लिबरल प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में और भारत में अलग अलग जगहों में, वो सेम कारण की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये भी गलत है। असम में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि असम और भी स्ट्रिक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चाहती है। असम चाहती है कि जो कट ऑफ डेट है रेफ्यूजीज के लिए वो 2014 ना हो, वो 1971 हो, और 1971 के बाद जो भी रेफ्यूजी या इलीगल इमिग्रेंट असम में आए हैं उन सबको बाहर निकाला जाए। लेफ्टिस्ट जो है वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं और दंगा फसाद इसलिए मचा रहे हैं कि मुसलमानों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो क्या आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और भी कोई सवाल है या और भी कोई डाउट्स है? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं उसको अगले वीडियो में उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है ना कि जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद, तो उसमें हो क्या रहा है कि ये जो लेफ्टिस्ट है ये आधे फैक्ट्स को छुपा रहे हैं और फिर ये एक ऐसा सीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो फैशिस्ट पुलिस है, ये देखो बेचारे प्रोटेस्टर्स के ऊपर देखो किस तरह से ज्यादतियां कर रही है। ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें कि एक में तो पुलिस बाइक्स को बेवजह लाठियों से मार रही है, तोड़फोड़ कर रही है, और लाठी के साथ साथ फिर बॉलीवुड वाले भी कई लोग हैं जो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बेचारे बच्चे हैं ये तो निहत्थे हैं, इन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है और ये जो फैशिस्ट पुलिस है ये इनके पीछे पड़ गई है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि देखिए बंगाल में और दिल्ली में और असम को छोड़ के भारत के अलग अलग जगहों में कुछ खास ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के पास होने के बाद लोगों ने बड़े बड़े भड़काऊ स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। लोगों ने कहा कि भाई हम सड़क पे उतरेंगे और हम ये करेंगे वो करेंगे। वेस्ट बंगाल में देखिए किस तरह से एक मुल्ला धमकी दे रहा है कि हम मेजॉरिटी बनने वाले हैं बहुत जल्द ही, और जिस दिन हम मेजॉरिटी बन गए उस दिन मंदिरों को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनवाएंगे। अब देखिए भारत एक डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेसी में आपको प्रोटेस्ट करना अलाउड है, दिल खोल के प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन डेमोक्रेसी में आपको तोड़ फोड़ करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाना, ये अलाउड नहीं है। बंगाल में देखिए किस तरह से मुर्शिदाबाद में जहां पर बहुत सारे मुसलमान हैं वहां पे बेलडांगा रेलवे स्टेशन को किस तरह से तोड़ फोड़ किया जा रहा है। हेलो
देखिए किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में एक जर्नलिस्ट को, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट जिनको बेचारा बेचारा दिखाया जा रहा है, किस तरह से एक जर्नलिस्ट को पीटा है। कोई सीनियर होगा तो बाइक कर लेते हैं, तो मेरा रिपोर्टर गया पूछने के लिए, कह रहा आप कौन, कहाँ से, मोदी के, ये वो, एकदम से सारी पब्लिक बाद में भागी। तुम दोनों को मारा? नहीं, उसको मार रही थी, वो उसके हाथ में आईडी में भाग रहा, मैं चुपके धीरे धीरे चल रहा, उसने बाद में देखा कैमरा पीछे से मारा, खींच के आ गई ये। और देखिए जामिया के स्टूडेंट जो हैं वो किस तरह से गेट के सामने खड़े होके पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। जो कुछ छात्र हैं वो लगातार पुलिस बल के ऊपर अंदर से पत्थरबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग बाहर से भी आए हैं जो कि मुंह पर रुमाल बांधकर, कपड़ा बांधकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप देखिए पथराव इतना बुरा हुआ है और ये जो प्रोटेस्टर हैं वो इतनी दंगाई कर रहे हैं कि कई पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। और फिर आप देखिए कि इस हिंसक प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए लोग किस किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोग क्या क्या नारे लगा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का एक लीडर है अमानतुल्लाह खान, वो देखिए क्या कह रहा है। आज तो यहाँ सांस लेना, आजादी से रहना, इबादत गाहों की हिफाजत, दाढ़ी टोपी के साथ चलना, मुर्दे में रहना मुश्किल हो गया। आज सीए भी आया ना, कल क्या करेंगे ये लोग कि मस्जिदों से आजाद नहीं होगी, माइक नहीं लगेंगे। परसों क्या कहेंगे कि दाढ़ी टोपी में कोई भी आदमी नहीं रहेगा। और भीड़ किस किस तरह के स्लोगन दे रही है और क्या क्या चिल्ला के बोल रही है वो भी जरा देखिए। ऐसे वीडियोस शेयर करते हैं जिसमें कहते हैं कि देखो प्रोटेस्टर्स एंटी हिंदू स्लोगन्स उठा रहे हैं। यहाँ पर ये प्रोटेस्टर्स हिंदुओं की एथनिक क्लींजिंग चाहते हैं, हम हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर जानबूझकर हिंदू मुसलमान के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो यहाँ पर, जबकि ये फर्जी वीडियोस हैं। ऑल्ट न्यूज ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है ये फेक वीडियोस हैं। तो ध्रुव राठी ने कहा कि नहीं नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कहा हिंदुओं से आजादी, वो झूठ है। लेकिन देखिए सच्चाई क्या है। आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रोटेस्ट जो है ये पीसफुल तरीके से हुए हैं? क्या ये प्रोटेस्ट जो है वो ठीक है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि काफी पुलिस वाले भी इंजर्ड हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि जो वायलेंस हुआ था वो स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं हुआ था, वो बाहर से लोग आए थे जिन्होंने वायलेंस किया। अब देखिए यहाँ पर दो तीन बड़े मुद्दे हैं। पहला बड़ा मुद्दा ये है कि ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि भाई जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे जामिया में और अलग अलग कॉलेजेस में, ये शुरू में पीसफुल थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि इन प्रोटेस्ट को गुंडों ने हाईजैक कर लिया, इन प्रोटेस्ट को इस्लामिस्टों ने हाईजैक कर लिया और फिर वो पुलिस पे अटैक करने लगे, फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ करने लगे। तो उस समय इन स्टूडेंट्स को कहना चाहिए था कि भाई ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, हम तोड़फोड़ करने के लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, हम ये प्रोटेस्ट को अभी रोकेंगे, हम इन इस्लामिस्टों को हटने के लिए बोलेंगे, इन गुंडों को हटने के लिए बोलेंगे और फिर जब ये गुंडे हटेंगे तब फिर हम पीसफुल प्रोटेस्ट दोबारा शुरू करेंगे। दूसरा एक और प्रॉब्लम है पुलिस की गुंडागर्दी का, कि ठीक है पुलिस ने भी यहां पर कुछ गुंडागर्दी की है, लेकिन इसमें भी जो प्रॉब्लम है वो मैं एक टूटे रिकॉर्ड की तरह इस शो पर हमेशा बोलता रहता हूं कि भारत में देखिए लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन की बहुत प्रॉब्लम है। पुलिस के पास इक्विपमेंट नहीं है, पुलिस के पास स्टाफ नहीं है, पुलिस के पास भैया ये संसाधन नहीं है कि इस तरह के प्रोटेस्ट से वो ठीक तरीके से डील कर सकें। और भारत की पब्लिक के साथ भी तो प्रॉब्लम है। भारत की पब्लिक जब भी प्रोटेस्ट करने के लिए निकलती है सड़कों पे तो उनको लगता है कि भाई ये पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ये हमारे बाप की जागीर है, हम जो चाहें इसके साथ करें, आग लगा दें, तोड़ फोड़ करें, जो चाहें करें। तो इन लोगों को ठीक से लाइन में लाने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस फ्रस्ट्रेट होकर खुद कुछ गलत काम ना करे, भारत में लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म लाने बहुत जरूरी है। मैं फिर से कह रहा हूं। अब देखिए भारत के लिबरल से हम बहुत कुछ चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो है हिपोक्रेसी। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ये जो आइडिया था एनआरसी का यही बेकार था आइडिया, ये कभी काम नहीं करना था क्योंकि ऐसे चीजें काम नहीं करती। अच्छा जी, तो एनआरसी अब इनको खराब आइडिया लग रहा है, तब खराब आइडिया नहीं था जब कांग्रेस ने असम को यह प्रॉमिस किया था असम अकॉर्ड में, तब खराब आइडिया नहीं था जब 2004 में और 2009 में कांग्रेस ने ऐसे कानून पास किए थे जिससे एनआरसी को लाना और पास कराना और भी आसान हो जाता। 1985 में आसाम समझौते के अंदर एनआरसी इस देश में लागू किया जाएगा, असम में लागू किया जाएगा, इसका वादा श्री राजीव गांधी ने किया। और मैं आपको बताता हूं, नागरिकता कानून 1955 के अंदर क्लॉज 14A ऐड किया गया, 3 दिसंबर 2004 को नोटिफाइड किया गया। उसके बाद में इन्होंने 2009 के अंदर इसके शेड्यूल में 4A जोड़ा जो एग्जैक्ट एनआरसी का प्रोविजन है।
तो जब कांग्रेस करे तब कोई तकलीफ नहीं है, तब चुप रहेंगे। लेकिन जब जो प्रॉमिस कांग्रेस ने किया है उसको बीजेपी फुलफिल करने की कोशिश करे तब भैया बड़ी तकलीफ है। और देखिए, जहां तक नेशन वाइड पूरे देश में एनआरसी लगाने की बात आती है तो मैं भी उसमें श्योर नहीं हूं। मुझे भी नहीं लगता कि पूरे देश में एक साथ एनआरसी लगाना चाहिए। मेरे हिसाब से एनआरसी जो है ये ट्रायल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है असम में कीजिए एनआरसी, तो ठीक है असम में आप एक ट्रायल बेसिस पे बीजेपी को एनआरसी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। अगर असम में ये सक्सेसफुल होता है तब कुछ और अलग अलग स्टेट्स में इनको करना चाहिए, उसके बाद नेशन वाइड के बारे में सोचना चाहिए। पूरे देश में अभी लगाना ठीक नहीं है। जिस तरह से जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन का इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं किया गया था, उसको रिपीट करने से बचने के लिए इस एनआरसी के इंप्लीमेंटेशन में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और हिपोक्रेसी अभी खत्म नहीं हुई है। हिपोक्रेसी आरफा जी की देखिए, जब हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो भाई ये तो गुंडागर्दी है, करनी सेना जो कर रही है वो हिंदू मिलिटेंसी है। लेकिन जब मुसलमान गुंडागर्दी करते हैं सड़क पे उतर के तो भाई रेजिस्टेंस तो हमारी ड्यूटी है। आई एम प्राउड ऑफ यू सिस्टर्स। वाह जी मैडम, क्या बात है। फिर उसके बाद फरहान अख्तर, जब करनी सेना बस पर अटैक करती है तब ये टेररिज्म है, ये एजिटेशन नहीं है। और जब मुसलमान बसों को जलाते हैं, बसों पर अटैक करते हैं, तब उनको कोई तकलीफ नहीं है। तब अगर उन मुसलमानों को कोई टेररिस्ट बोले तब फरहान अख्तर के हिसाब से वो बिगेट नंबर 1 है। और फिर बरखा मैडम जी का ये ट्वीट देखिए और राठी जी का स्टेटमेंट देखिए। बरखा जी कहती है सीएबी लाने की जरूरत क्या थी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। क्या फैसिलिटीज है उन लोगों के लिए जो बाहर के देश से इंडिया में आएंगे और जिन्हें सिटीजनशिप देंगे? क्या उन्हें नौकरियां दे पाएंगे जब हमारे देश में खुद के लोगों को ये नौकरियां नहीं दे पा रहे? क्या उनके खाने का इंतजाम कर पाएंगे? क्या जरूरत है इनको यहां लाने की? कौन ध्यान रखेगा इनका यहां पर? मरने दो सालों को वहां पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप होने दो, उनका जबरदस्ती कन्वर्जन होने दो, उनकी जबरदस्ती मुसलमानों से शादी होने दो। क्या फर्क पड़ता है किसी को? हटाओ सालों को। सब लोग इंडिया के ऊपर उंगली उठा रहे हैं लेकिन लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पे उंगली नहीं उठा रहे और ये नहीं पूछ रहे कि तुमने अपनी माइनॉरिटीज का इतना बुरा हाल क्यों कर रखा है कि उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा है भारत में जाने के अलावा। और अभी भी राठी जी का खत्म नहीं हुआ, इनका अभी भी चल रहा है। दुनिया भर में इंटरनेशनल मीडिया जबरदस्त तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करने लग रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने ओपनली कह दिया है कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है। मतलब यूनाइटेड नेशंस तक ने कह दिया है यहां। अब एक घंटा किसी को फर्क पड़ता है यूएन क्या सोचता है बे? इजराइल के खिलाफ यूएन जो है वो सैकड़ों फर्जी रेजोल्यूशन निकाल चुका है। इजराइल ने कहा हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। यूनाइटेड नेशंस ने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स कमीशन में डाल रखा है। ये तो मजाक है ये लोग यार। इनकी बहुत सारी फंडिंग कहां से आती है? तो जो तेल वाले मुसलमान देश हैं उनसे फंडिंग आती है इनको। अमेरिका ने भी कह दिया कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता यूनाइटेड नेशंस क्या सोचता है। और अब समय आ गया है कि इंडिया भी ये कहे कि भाई हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यूनाइटेड नेशंस क्या कहता है। उनको बोलने दो, हमको जो करना है हम करेंगे। तुम्हारी पार्टी जिसमें पढ़े लिखे लोग की बहुत सख्त कमी है यहाँ पर, एज कंपेयर टू नोबेल प्राइज विनर्स। हम लोग इन नोबेल प्राइज विनर्स में विश्वास करें, इन यूनाइटेड नेशंस में विश्वास करें, या फिर तुम्हारी पार्टी के ऊपर विश्वास करें आप? हाँ भाई, यूएन का विश्वास क्यों ना करें? मेन स्ट्रीम मीडिया का विश्वास क्यों ना करें? अरे भैया, राठी जैसे लोग जो हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल हुए हैं इतना सोशल मीडिया पे क्योंकि लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि लोगों को पता है और लोगों ने देखा है प्रूफ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो आधे से ज्यादा समय झूठ बोलता है। और इसलिए चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, दुनिया में हर जगह लोगों का मेन स्ट्रीम मीडिया से विश्वास उठ रहा है। इसलिए उनका विश्वास नहीं करते लोग। और आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि भारत को परवाह करनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया और यूनाइटेड नेशंस क्या बोल रहा है उनके खिलाफ? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें। इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। और अगर आपको लगता है कि इससे लोगों का डाउट क्लियर होगा तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे पेट्रियन के लिंक पे जरूर क्लिक करें, शो के एक पेट्रन बने। इससे आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलेंगे और श्याम शर्मा शो का जो नया नया मग बनकर आने वाला है वो भी आपको भेजा जाएगा अगर आप एक देव और शक्ति पेट्रन हैं तो। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो क्या कर रहे हैं? नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शो के सब्सक्राइबर बनिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, यहाँ हमारे और भी एपिसोड हैं, जरा उनको भी जाकर देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।